झूठ कौन बोलता है और सच कौन बोलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर एक आदमी का अपना अपना नजरिया हो सकता है। लेकिन झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। ये एक शाश्वत सत्य है। मैं आपको आज एक ऐसा झूठ, एक ऐसा सच दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसे आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। मेरे पीछे में 3 फोटो लगा हुआ है। यह है इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक सबसे तेज। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उसको बाबरी ढांचा भी कहते हैं लोग, खैर ये तो पॉलिटिकल मामला है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। बाबरी का जो ढांचा था, जो मस्जिद था, उसको जब तोड़ा गया कारसेवकों के द्वारा, जिसे बीजेपी अपनी ऐतिहासिक जीत बताती है, बीएचपी हो चाहे संघ हो, सभी लोग अपने अपने हिसाब से इस पर दावा ठोके थे उस वक्त। और उस वक्त इस पर काफी विवाद हुआ था, न्यायालय में केस चला था। लेकिन उस वक्त इंडिया टुडे भी मौजूद था, पत्रकारिता मौजूद थी। तब उसने कहा था नेशन सेम, नेशन सेम, और भी बहुत सारी बात। और आज कहता है राम आएंगे। राम तो आएंगे, क्योंकि राम का तो घर है अयोध्या, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद हो चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, उसका तो कोर इशू था हिंदुत्व। आपका कोर इशू था सच बताना, सच लिखना, सच के बारे में बताना। पत्रकारिता का नैतिक दायित्व बनता है, ये धर्म है। पत्रकारिता का धर्म था सच बताना। सच ये भी बताना कि शंकराचार्य क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आज भी शंकराचार्य ने एक पत्र लिखा है वहां के ट्रस्टी को, कहाँ के, अयोध्या के ट्रस्टी को, कि रामलला के मूर्ति क्या नया लगाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। उस पर उन्होंने कुछ सवाल पूछे। खबर मीडिया में नहीं है। खबर मीडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि यही मीडिया थी जब उस वक्त कह रही थी नेशन सेम, देश शर्म से डूब गया है। देखिए, आप खुद देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि तब भी पत्रकारिता थी, आज भी पत्रकारिता है। आज कैसी पत्रकारिता है, कल कैसी थी। इस फोटो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप जब जब देखेंगे आपको घिन आएगी कि ये कैसी पत्रकारिता है। तो मैंने शुरू में कहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम सब जानते हैं कि देश में लोकतंत्र है, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, और राजनेता जो हैं अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं क्योंकि उनको वोट लेना होता है। पत्रकारिता में ये बात नहीं लागू होती है, क्योंकि पत्रकारिता का एक ही सिद्धांत है, सच बताना, सच के करीब जाना, और बता कर खबर चुपचाप घर चले जाना, न कि राजनीति में शामिल हो जाना, न कि बैटिंग करना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, मतलब उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, तो आप पत्रकार कहां से हुए, पत्रकारिता कहां कर रहे हैं? ये अरुण पुरी महाशय का ये ग्रुप है और आज तक सबसे बड़ा चैनल है। हमने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि देश की मीडिया क्या से क्या हो गई। अमृतकाल की नई मीडिया है, न्यू मीडिया हम कहते हैं इसको। हमने इस पर कई वीडियो भी बनाया है। अक्सर सवाल करते हैं मीडिया से, क्योंकि पहले सवाल आप सत्ता से करते थे, और आज की तारीख में सत्ता के सबसे फ्रंटल सेना जो बन गई है मीडिया। जाहिर सी बात है, हम मीडिया से सवाल करेंगे। जो सत्ता के साथ में रहेगी, सत्ता का सबसे मुखर व्यक्ति होगा, सवाल तो उसी से होगा। और आज की तारीख में आप किसी बीजेपी के नेता से पूछिए, वो आपको उतना सही जवाब नहीं देगा जितना कि मीडिया खोल खोल कर बताएगा कि नहीं, राम जी आ रहे हैं। राम जी आ रहे हैं कोई नई बात नहीं है। राम जी का तो जन्म ही हुआ, अयोध्या में हुआ है। इसमें क्या नई बात है? नई बात यह है कि शंकराचार्य चारों नहीं जा रहे हैं, तो जाकर पता करिए या उनकी बातों को बताइए। सरकार इससे नहीं गिरेगी और न सरकार गिरती है।
मीडिया को कभी भी भ्रम नहीं रखना चाहिए, अन्ना रखना पड़ेगा अगर आप देश में लोकतंत्र को मानते हैं तो। हाँ, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को मानते हैं तब तो आपके लिए क्या मायने हैं मीडिया का और क्या मायने हैं पत्रकारिता, या कोई भी मायने आपके लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि देश का विपक्ष अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहा है और मीडिया वहां से गायब है। मीडिया वहां से गायब है। राहुल गांधी की जो यात्रा है, न्याय यात्रा, वो भी अपने काम कर रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल होगा कि नहीं, मीडिया को कि विपक्ष से सवाल करें। और कई बार तो ऐसी धारणा बना दी जाती है कि कांग्रेस पार्टी जो है जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है। तो आपको बता दें कि जन भावनाओं को बनाता कौन है? मीडिया बनाता है। क्योंकि राजा जो होते थे पहले के जमाने में, उनके जमाने में भी जन भावना उनके साथ नहीं होती थी। लोकतंत्र में भी आपको याद होगा, जब निजीकरण आया, जब सरकारी उपक्रमों को बेचा जाने लगा, तब ऐसी जन भावना थी कि नहीं, ये गलत हो रहा है। फिर धीरे धीरे मीडिया ने उसको, कॉर्पोरेट मीडिया ने उसको बनाया, जन भावना बना दिया कि देश का तरक्की इसी में है। अगर हम सब सरकारी संपत्ति को बेच देंगे, निजीकरण करेंगे, तो निजी हाथों में चला जाएगा, देश सुरक्षित होगा। देश कितना सुरक्षित है वो तो बात का विषय है, एक बहस का विषय है। इस पर अक्सर चर्चा की जा सकती है और की जा रही है। लेकिन मैं आज जो बता रहा हूं, आपने ये जो फोटो देखा, ये आज तक का ग्रुप है, इंडिया टुडे ग्रुप है। पहले मीडिया क्या थी, आज मीडिया क्या है, क्यों है, ये सवाल जरूर उठेगा आपके मन में। तो कई सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं है। हो सकता है आप बेहतर जानते होंगे कि मीडिया इतना गिर क्यों गई है, या इतना बदल कैसे गई, कैसे बदली। क्योंकि आप टेलीविजन चैनल के जितने भी पत्रकार, मूर्धन्य एंकर्स को आप सुनते होंगे, देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि बहुत विद्वता उनको हासिल है। लेकिन उनकी विद्वता एक पॉलिटिकल पार्टी और एक ही जगह जाकर टिक जाती है। और कैसे टिकती है, क्यों टिकती है, इसका सीधा सीधा उदाहरण या इसका मायने अगर आप समझ सकते हैं तो आप फोटो देखिए, और इस फोटो को देख कर ही समझ सकते हैं कि पहले मीडिया क्या थी और आज मीडिया क्या है। नमस्कार।